Of class second. In a previous video I am explain you chapter 5 the tidy room. इस स्टोरी में आपको अनीता की स्टोरी है जो कि अपने कमरे को बहुत ही गंदा करके रखती है। उसकी मम्मी जैसे ही कमरे में आती है उसे देख के बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि इसे जल्द से जल्द साफ़ करो, ठीक है। और फिर उसकी मम्मा बोलती है अगर तुमने साफ़ कर लिया तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए केक बनाऊँ। देन आई कंटिन्यू माई लेक्चर। थैंक्स मम्मी सेड अनीता स्माइलिंग। अनीता ने अपनी मम्मी को थैंक्स किया और स्माइल दिया मम्मा को। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड स्टार्ट पुटिंग हर टॉयज़, बुक, शूज़, क्लोथ्स एंड पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर। फिर उसने अपने बेड से जंप किया और अपने टॉय, शूज़, क्लोथ्स को उठाया, पेपर को उठा के नीट एंड क्लीन उसने कबर्ड में रख दिया। इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर शी वॉज एबल टू पुट एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस। उसने कुछ समय बाद कुछ समय पहले ही अपने सारे सामान को प्रॉपर प्लेस पे रख दिया। सडनली शी लुक्ड अंडर द बेड। अचानक उसने बेड के नीचे देखती है। ओह माई गॉड सेड अनीता। अनीता कहती है ओह माई गॉड लुक एट दिस। इसे देखो। शी सेड इन डिसमे मतलब बेचैनी से देखना, बेचैनी से देखना। वो कहती है लुक एट दिस शी सेड इन डिसमे। बड़े बेचैनी से वो बेड के नीचे देखती है और कहती है यहाँ देखो ज़रा। बट एट द सेम टाइम शी वॉज हैप्पी। लेकिन वो कुछ समय में खुश भी हो जाती है। जैसे कोई चीज़ आपकी है खो गई होती है, बहुत टाइम से आप ढूंढ रहे होते हो बट आपको तभी दिखाई नहीं देता और सडनली आपको मिल जाता है तो आपके फेस का एक्सप्रेशन कैसे होता है, उस टाइम क्या कहते हो। उसी तरह अनीता का भी एक्सप्रेशन था। उसी टाइम वो खुश भी थी क्योंकि उसकी खोई हुई चीज़ मिल जाती है। सी हैड फाउंड हर फेवरेट डॉल एंड हर फेवरेट पेयर ऑफ शूज़ अंडर द बेड। उसे अपना फेवरेट टॉय जो है डॉल और फेवरेट शूज़ उसे बेड के नीचे मिल जाता है। शी हैड मिसप्लेस्ड दैम ए फ्यू डेज अगो। कुछ समय पहले उससे वो चीज़ खो गई होती है। शी हग्ड हर डॉल एंड सेड। हग्ड मीन्स HUGGED। हग्ड मीन्स गले लगाना। वो अपने डॉल को गले लगाती है और कहती है माई स्वीट अमीला आई विल नेवर थ्रो यू अराउंड। मैं तुम्हें कभी यहाँ वहाँ नहीं फेंकूँगी। आई रियली मिस्ड यू। मैं तुमको रियली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अनीता प्लेड विद हर डॉल फॉर सम टाइम। कुछ समय अनीता अपने डॉल के साथ खेलती है। शी देन रिमेंबर्ड दैट मम्मी वॉज बेकिंग अ केक फॉर हर फ्रेंड्स एंड फॉर हर। फिर उसे कुछ समय बाद याद आता है अरे मम्मा तो मेरे लिए केक बनाने वाली है, मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए। शी जम्प्ड अप एंड ड्रैग्ड आउट ऑल द थिंग्स फ्रॉम अंडर द बेड। फिर वो जंप करती है और सारे थिंग्स को बाहर, ड्रैग मतलब खींचना, घसीट के बाहर निकालती है और अपने बेड के नीचे से फ्रॉम अंडर द बेड के नीचे से बाहर निकालती है सारे सामान को। एंड वन बाय वन शी पिक्ड अप द थिंग्स एंड अरेंज दैम इन हर कबर्ड। और अपने कबर्ड में एक एक करके अच्छे सिस्टमेटिकली ढंग से वो अरेंज कर लेती हैं। द रूम लुक्ड स्पिक एंड स्पैन नाउ। अब रूम जो है नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा था। मम्मी विल बी सो प्लीज्ड। मम्मी इसे देखेगी। शी सेड टू हर एंड रैन टू द किचन। फिर वो दौड़ के अपनी मम्मा के पास जाती है किचन में। मम्मी हैड बेक्ड द केक। अनीता क्लोज हर आइज एंड टू ए डीप ब्रीथ। मम्मी के पास अनीता किचन में जाती है और मम्मी उसकी केक बनाती है तो अनीता अपनी आइज़ को क्लोज़ करके और जैसे हम लंबी सांस खींचते हैं तो डीप ब्रीथ
तो टूक डीप ब्रीथ मतलब उसने सांस लेती है और उसकी खुशबू को स्मेल करती है। इट स्मेल्स वंडरफुल, कहती है कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। कैन आई हैव ए स्मॉल पीस, क्या मैं छोटा सा पीस ले सकती हूँ? मम्मी स्माइल एंड कट अ स्मॉल स्लाइस फॉर अनीता, और अनीता के लिए मम्मा जो है छोटा सा स्लाइस काटती है। मम्मी इट्स डिलीशियस, मम्मी कहती है बहुत ही स्वादिष्ट है। सेड अनीता, मुँह से साउंड निकाल के कहती है इट्स डिलीशियस। सेड अनीता, अनीता कहती है बहुत ही अच्छा है। थैंक यू मम्मी, यू आर द बेस्ट मम्मी, यू आर द बेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड। एंड शी किस्ड हर मदर, और अपनी मम्मा को किस करती है। ये स्टोरी अब पूरी तरह से अच्छी तरह से आप रीड करेंगे, और रीड करने के बाद जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।